of the area of sector having theta angle is equals to कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा. दिस इज डन. ये फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ सर्कल्स सेक्टर whose radius is 4 centimeter. What else is given? And the angle is 30 centimeter. Angle यानी कि थीटा अपना कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. डन है. उसके बाद also find the area of the corresponding major sector. So major sector का एरिया भी आपको बताना है. What is the area of the major sector? That also you have to tell. इसका मैं डायग्राम बस बना देता हूं. Suppose this is the circle. This is let us suppose this is 30 degree. ये 4 सेंटीमीटर है. ये हो गया अपना माइनर सेक्टर. ये हो गया मेजर सेक्टर. You have to tell the area of major and minor sector where the angle is 30 degree. बस फॉर्मूला पे पुट करके जल्दी से आंसर बता दीजिए. That's it. Sorry. फॉर्मूला पे पुट करके आंसर बता दीजिए जल्दी से. Very easy. First you tell me the area of the minor sector. What is the area? क्या आंसर आपका? अच्छा, इसमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है. यूज पाई इज इक्वल्स टू 3.14. इसमें आपको पाई को 22/7 नहीं, पाई को आपको वैसे आपका आंसर क्या आ रहा है? व्हाट इज योर आंसर? इज दिस रॉन्ग? बहुत ही अलग आ रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? 22/7 एवरीथिंग इज फाइन. सो आंसर क्यों अलग आएगा भला? अच्छा, 20 पाई को 3.14 के हिसाब से लेते हैं एक बार. तो दिस विल बी 16/360 into 30. So this will be 12. This is 4. This is 3. So this will be in point only. ये कितना हो जाएगा? 12.56/3. सेम बात है. नो, दिस इज समथिंग एल्स.
12.56 upon 3. B, you can write this much centimeter square, or else you can write okay वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा है? इज दिस क्लियर? कोई दिक्कत आ रही है इसमें? देखिए सारा कुछ तो दोनों मेथड से मैंने किया है. दिस इज 3.14 मेथड, दिस इज 22/7 मेथड. आंसर सेम ही आएगा इन बोथ द केसेस. व्हाट हैव यू डन? सेंड मी योर आंसर. facing a difficulty in network, I don't know why. So अच्छा, ये समझ नहीं आया आपको? Is this done? Is this fine? हाँ तो बस इसको नोट डाउन कर लीजिए. If this is the area of the minor sector, so what will be the area of the major sector? 360 डिग्री में सॉरी पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं पहले. पाई आर स्क्वायर माइनस 88/21. नहीं, ये हमें ये लेना है ना, 12.56/3. सो पाई आर स्क्वायर इज हाउ मच? 22/7. आर इज 16 माइनस 12.56/3. इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे. सो व्हाट विल बी आवर फाइनल आंसर? आवर फाइनल आंसर विल बी 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस विल बी 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. यू कैन फाइंड आउट दिस. डन है? कोई प्रॉब्लम? ओके, सो नोट इट डाउन. ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे सेक्टर में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है. बस फॉर्मूला पे आर की वैल्यू रख देनी है, थीटा रख देना है, दैट्स इट. कोई दिक्कत लग रही है ऐसे क्वेश्चंस में? कैन यू सॉल्व? ओके, दीज आर सो इजी क्वेश्चंस. क्लास 9 के सर्कल में तो थोड़ा टफनेस है भी, क्योंकि उसमें प्रूफ वगैरह करना है, बट इसमें तो कुछ भी नहीं है. जैसे बस डेटा को रखना है, नंबर्स के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वगैरह में बेस्ड कुछ कैलकुलेशंस हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स. चलिए इसको नोट डाउन कीजिए. फास्ट अ लिटिल बिट. Okay, so let us solve the next question. So next question says,
there is a diagram, you draw the diagram first. This is a circle. This is A, Y, B. This is 21 centimeter, 21 centimeter. This is 120 degree. So you have to tell, the area of this segment. Shaded region का area बताना है. Area of AYB. That's it. Area of AYB. देखिए ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, but not tough one. You can solve it. सबसे पहले तो जब 120 डिग्री है, this is a sector also. The arc AYB is subtending an angle 120 degree at the center. So ये एक sector भी है. So area of minor sector निकाल लेते हैं पहले. What will be it? Pi r square upon 360 degree into theta, जो अपना फॉर्मूला है उसी को लगा देंगे. 22/7 into 21 into 21 अपॉन 360 डिग्री. अच्छा, ये मैं 7 के साथ 360 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि 22/7 जो है वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शन में है, तो डिनोमिनेटर जो होगा वो 360 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा. गॉट दिस? एनी प्रॉब्लम इन दिस? मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? 7 into 360. Okay, so this much 3 cancel. So our answer is 22 into 21. So this will be 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो इतना आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देना है, उस तभी जाकर के हमारा शेडेड रीजन का एरिया आएगा ना. इसको जो ब्लैक डॉट से मैं कर रहा हूँ इसको हमें माइनस करना पड़ेगा. गेटिंग इट? तो उसको हम माइनस कैसे करेंगे? सी, दिस इज द ट्रायंगल. ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इसमें भी. सपोज दिस इज द ट्रायंगल, ये 120 डिग्री, दिस इज 120 डिग्री. तो हम क्या करते हैं? पहले इसका एरिया तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें हाइट दी हुई है नहीं, तो हमें हाइट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसको ऐसे, यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर देते हैं 60 डिग्री में. गॉट दिस? एंड दिस इज द परपेंडिकुलर 90 डिग्री. अब देखिए ये 21 है. एनी प्रॉब्लम? सपोज दिस इज, कोई दिक्कत आ रही है अभी तक समझने में? ABO, दिस इज लेट अस से, दिस इज लेट अस से D. अब देखिए इन ट्रायंगल ODB ट्रायंगल में देखिए, गौर से समझिए. ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे आपको जिसमें कि हो सकता है इस ट्रायंगल का जो एंगल है इसमें 120 है, वो 60 दे दे आपको, वो 40 दे दे, वो 100 दे दे. तो ऐसे क्वेश्चंस यू विल फेस. सो सी दिस, इन ट्रायंगल ODB हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो पहले छोटे वाले का एरिया निकाल लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो सेम, क्योंकि इट इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल्स. तो पहले हम इसका एरिया निकालते हैं. इन ट्रायंगल ODB व्हाट डू वी हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं. हमें क्या चाहिए? ये हमारा हाइपोटेनस है, हमें चाहिए इसका बेस और हाइट, ये हमें चाहिए. तो हम बस अप्लाई कर देते हैं. व्हाट विल बी, लेट अस से sin 60 डिग्री कितना हो जाएगा अपना?
P अपॉन H होता है, हमें पता ही है, एक हमने देखा था, पहुंचे भी तो पेट फुलाकर, है ना। तो पहुंचे PH होता है साइन के लिए, तो साइन 60 डिग्री P अपॉन H, P क्या है इसके लिए, BD अपॉन OB। देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ आ रहा है तो बोलिए समझ आ रहा है, BD अपॉन OB। ओके, सो व्हाट इज BD? BD इज अननोन, तो BD को BD ही रहने देते हैं। OB कितना है 21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री? एक बार टेबल याद कीजिए। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साइन 60? 1/2, 1/√2, √3/2। याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री भी आपका इससे रिवीजन हो जा रहा है। 3/√3/2 इक्वल्स टू BD अपॉन 21। ओके, सो BD विल बी 21√3/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 21√3/2। अब हमें क्या चाहिए, BD आ गया, अब हमें OD की भी वैल्यू चाहिए। तो OD की वैल्यू निकालने के लिए हम cos लगा देते हैं, cos 60 डिग्री। सी हियर cos 60 डिग्री अपना कितना हो जाता है 1/2, और cos का फॉर्मूला क्या होता है, पहुंचे भी तो BHI होता है, तो B अपॉन H इज cos, तो B क्या है OD अपॉन OB। OD की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, तो OD को OD ही लिख देते हैं, और OB की कितनी वैल्यू है 21, OB की 21 है, तो 21/2 इक्वल्स टू OD। अब देखिए ये कितना हो गया अपना 21/2, ये कितना हो गया 21√3/2। जब ये दोनों वैल्यू आ गए तो हमें पता चल गया ना कि इसका बेस इंटू हाइट कितना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ODB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो बेस इंटू हाइट कितना हो गया, बेस इज हाउ मच 21/2, height is how much 21√3/2। so what will be the total area, calculate करके the total area will be, इसको अगर कैलकुलेट करें हम तो 441√3/8। एनी कंफ्यूजन? इतना हो गया, ये हो गया अपना एरिया ऑफ ODB। तो ऐसे ऐसे दो ट्रायंगल्स है ना जिनका एरिया सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं यहीं पे डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा अपना एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल्स टू दिस मच, ठीक है। तो अपना फाइनल आंसर कितना आ गया 4। सो द एरिया ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 441√3/4। अब इसको इससे माइनस कर दीजिए, दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। पूरे सेक्टर का एरिया इतना है, ये ट्रायंगल का एरिया इतना आ गया, तो अब माइनस कर देना है बस। 462 माइनस 4 so what will be our final answer? Our final answer will be इसको सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा, अगर आप कॉमन लेकर के देखें तो द फाइनल आंसर विल बी 21/4। ये कैलकुलेशन पार्ट है दैट यू कैन डू बाय योर ओन। 88 माइनस 21√3। एनी प्रॉब्लम? देखिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए मुझे। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द कॉन्सेप्चुअल पार्ट? ये कैलकुलेशन है दैट यू कैन डू बाय योर ओन ऑल्सो। ये एलसीएम लेकर के जो भी होता है फ्रैक्शन, वो आप कर, यू कैन डू बाय योर ओन। कॉन्सेप्चुअल पार्ट में कोई प्रॉब्लम है?